जीवन का अमृत, कर्म, संघर्ष और आत्मविश्वास। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, जीवन एक सतत यात्रा है और इस यात्रा में हमें पग पग पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह मार्गदर्शन हमें शास्त्रों, महापुरुषों के वचनों और हमारे स्वयं के अनुभवों से मिलता है। आज हम श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की तरह ही जीवन के कुछ ऐसे शाश्वत सत्यों पर विचार करेंगे जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं और हमें एक सार्थक जीवन जीने की राह दिखाते हैं। कर्म की शक्ति और नियति का खेल श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यह एक ऐसा मूलभूत सिद्धांत है जो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। शुभ कर्म, उज्जवल भविष्य। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इसका अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि हमारे विचार, वाणी और व्यवहार की शुद्धता से है। एक शुद्ध और सकारात्मक कार्य ही अंततः हमारे भाग्य का निर्माण करता है। यदि हम बीज बोने में ईमानदारी रखते हैं तो फल की चिंता हमें परेशान नहीं कर सकती। प्रयास और प्रतीक्षा एक पुरानी कहावत है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये हमें निष्क्रियता छोड़कर सक्रिय प्रयास करने की प्रेरणा देता है। जीवन में सफलता निष्क्रिय प्रतीक्षा से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। यदि आप किसी लक्ष्य के लिए पूरे समर्पण से कोशिश करते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। विजेता तब नहीं रुकते जब वे थक जाते हैं, बल्कि तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। निर्माण और विनाश का संतुलन कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। ये बात केवल भौतिक वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि रिश्तों और प्रतिष्ठा पर भी लागू होती है। एक कटु शब्द वर्षों पुराने संबंध को पल भर में तोड़ सकता है। हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी का घाव तलवार के घाव से गहरा होता है। अपनी ऊर्जा विनाश में नहीं, बल्कि सृजन और सामंजस्य में लगानी चाहिए। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जीवन में बिना संघर्ष के कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं होती। कठिनाइयाँ ही हमें तराश कर बेहतर इंसान बनाती हैं। चोट और सीख पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। हर असफलता, हर दर्द और हर धोखा जीवन का एक अमूल्य पाठ होता है। ये अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और भविष्य के लिए तैयार करते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। परिवर्तन का स्वागत पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। यदि आपका समय खराब है तो परेशान न हो, बस समय का इंतजार करें और प्रयास जारी रखें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। परिस्थितियों से निपटना पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक इसी तरह परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमें भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। मधुमक्खी का सबक। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं।
ये हमें सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे हुनर, ज्ञान और क्षमता में है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आत्मसम्मान और चरित्र की महत्ता नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। काबिलियत और खामोशी काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, ये सोचकर वे चुप रह जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। अभिमानी और स्वाभिमानी का अंतर: अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। आत्मसम्मान ये जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है। आत्मसम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल न के बराबर हो जाता है। भरोसा और रिश्ते: भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी न हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। जीवन जीने का तरीका: अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। जीत और हार का मनोविज्ञान: जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। लक्ष्य और जुनून: आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। कोशिश और सीख: कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी न चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कुछ नया करने में संकोच मत करो। यह मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। सकारात्मकता की शक्ति: जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। संतों की कहानी से सीख: एक गांव में तूफान के बाद जब एक संत ने अपनी आधी टूटी झोपड़ी देखी तो वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। वहीं दूसरे संत ने टूटी झोपड़ी देखकर खुश होकर भगवान को धन्यवाद दिया कि इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। इस कहानी की सीख यही है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। ये दर्शाता है कि हमारा नजरिया ही हमारे सुख दुख का निर्धारक होता है। मानवता और रिश्ते: अपना और पराया। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। परिवार और संस्कार: मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है।
तोड़ने वाले को नहीं। बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। अगर अपनी जिंदगी से कभी नफरत हो तो एक बार अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई हैं। जीने का अंदाज जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। उपसंहार जीवन एक बहुमूल्य उपहार है। हमें इसमें आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। याद रखें, सफल होने के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जय श्री राधे कृष्ण।